मेरा इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का कोई फायदा नहीं। फायदा तो तेरा पैदा होके भी नहीं है। तू बोझ है मेरे सीने पर भी और इस धरती मां पर भी। मुझे पता है तुझे स्वयंवर में लेके जाना मेरी जिंदगी का घाटा ही है, लेकिन क्या करें, महाराज का हुक्म है तो तुझे स्वयंवर में हिस्सा लेना ही होगा। अरे आप शांत हो जाइए। शांत जी जान लगाकर तैयारी करेगा और कल आपका नाम रोशन करेगा, है ना शांत? रोशन और ये जब से पैदा हुआ है मेरी जिंदगी में अंधकार ही छाया है। काश इसकी मां इसे साथ लेकर मरी होती, कम से कम ये बदनामी तो झेलनी नहीं पड़ती। स्वयंवर शुरू होने वाला है, तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। सुजन, क्या सही में तुम्हारा बड़ा बेटा स्वयंवर में हिस्सा ले रहा है? क्योंकि यहाँ ना तो दारू की प्रतियोगिता हो रही है ना ही लड़की बाजी की। सुजन, जब तुम्हारे नाकारा बेटे को घुटने ही टेकने हैं तो इसे मैदान में उतार के हम लोगों का वक्त क्यों खराब करना चाहते हो? जी, घुटने टेकने का भी विकल्प है क्या? मैं कहता हूँ ले लीजिए। बत्ती सी बंद करो वरना कूनी मार के मुंह तोड़ दूंगा। ऐसी औलाद होने से अच्छा मैं नामर्दी होता। अरे फिक्र मत कीजिए ना, मंगल है ना, और इसके रहते हुए सब मंगल ही मंगल होगा। महाराज पधार रहे हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। राजकुमारी वीना के बारे में हमने जो कुछ भी सुना था बिल्कुल सच। ये तो कोई स्वर्ग की अप्सरा लगती है। इतनी खूबसूरत पत्नी तो मुझ जैसे योद्धा के भाग्य में ही लिखी होगी। इस राजकुमारी के लिए तो मैं कोठे पर भी जाना छोड़ दूं, पर अफसोस मेरी जिंदगी का लक्ष्य कुछ और है। छी, पिताजी ने इस आवारा को भी बुलाया है स्वयंवर में। इससे अच्छा तो मैं पिंडारियों के साथ ही चली जाऊं। ये तो शिलाजीत वाले महोदय हैं। इसका मतलब कल रात में लाइला के लिए महाराज से लड़ रहा था। महाराज तो बड़े शौकीन निकले। तेज, कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? पहचान लिया है पिताजी, तभी तो आपको शौकीन हंसी दे रहा है। पर अभी आप स्वयंवर पे ध्यान दीजिए, आपके रंगीन किस्सों पर हम बाद में पर्दा डाल देंगे। आज से इस कोठे पे जाना बंद। अब स्वयंवर आरंभ होता है। सबसे पहले मुकाबला होगा मंत्री राजन के बेटे भुवन और मंत्री सुजन के पुत्र शान के बीच में। भुवन का पहला मुकाबला इस शराबी शान से। ये तो तोहफे में मिली जीत है। भुवन को उंगली लाने की भी जरूरत नहीं, चांद एक फूंक में ही उड़ जाएगा। राजकुमारी, शान तो आरंभ में ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा है, मैं अपना योग्य पति तो चुन पाऊंगी। मंत्री सुजन, तुम्हें मेरी एक सलाह है कि अपने बेटे से कह दो कि घुटने टेक दे। अगर तुम्हारे घर का चिराग बुझ गया ना तो मेरे इस बेटे पर इल्जाम मत देना। पिताजी, पिताजी, ये सही कह रहा है, मैं घुटने टेक देता हूँ। खबरदार, अगर घुटने टेकने की बात की तो मैं तुम्हारी चिता यहीं पर चला दूंगा।
मुझे मैदान में शहादत मंजूर है, लेकिन रहम वाली भीख नहीं। जाओ। अरे फिक्र मत करो शान बेटा, मैं तुम्हारे लिए राज्य का सर्वश्रेष्ठ वैद्य बुला कर लाऊंगी। तुम जाओ, जी जान लगा कर लड़ो। जाओ बेटा। पैर को रखने से पहले दोबारा सोच लेना शान। यहाँ से तू जिंदा नहीं, तेरी लाश जाएगी। मैं चाहूं तो इस भुवन को केवल 2 क्षण में हरा सकता हूं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये स्वयंवर जीतकर भी मैं महाराज के दरबार का केवल एक मंत्री बन पाऊंगा। तख्त पर तो फिर भी ताज ही बैठेगा। एक ढंग से लकड़ी नहीं खेलनी है, जाओ लड़ो। सुजान जी, शमशान घाट में लकड़ियां तैयार रखिएगा। अरे तुम्हारा ये योद्धा लड़ क्यों नहीं रहा है? पिताजी लगता है अभी भी नाटक कर रहा है, पर इतने बड़े मंच पे अपनी शक्तियां क्यों छुपा रहा है? आखिर ये चाहता क्या है? पिताजी मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। बच्चों की तरह रोना बंद करो, मत की तरह जाके लड़ो। जाओ। पिताजी मैं नहीं लड़ पाऊंगा। पिताजी 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 जाओ। पिताजी, अरे भुवन माफी 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 माफी। क्या कर रहा है? ये शान लड़ रहा है या मुजरा कर रहा है? लगता है कोठे पर जाते जाते ये भी भांड बन गया है। सूजन जी, अपने बेटे को कहो सुर्ख बिंदी लगाकर घूमे। मर्दों वाली कोई भी बात इसमें नहीं है। अरे यही है तुम्हारा शूरवीर, बंदर की तरह भाग रहा है। पिताजी मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लड़ क्यों नहीं रहा है? बहुत भाग लिया बेटा तू, अब आराम करना चीता पर। मैं हार मानता हूँ। हाँ मैं हार मानता हूँ। घुटने टेक दिए, वो भी इस स्वयंवर में। लानत है इसके मर्द होने पे। इसे तो घुंघरू पहनकर किसी कोठे पे नाचना चाहिए। क्यों? बिल्कुल मजा आएगा। और ये इसी के काबिल भी है। बेशर्म औलाद, काश इसे भी इसके माँ के साथ फूंक दिया होता। भुवन, मैंने घुटने टेक दिए, तुम जीत गए हो, मुझे जाने दो। मैंने वादा किया था शान, तेरी यहाँ से अर्थी उठेगी। ये एक क्षत्रिय का वादा है और वो उससे पलटता नहीं है कभी। महाराज पृथ्वी, बिना पिंडारियों के स्वयंवर शुरू करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? तुम पिंडारियों की इतनी हिम्मत, हमारी बेटी के स्वयंवर में आकर बदतमीजी कर रहे हो। और जो बदतमीजी आपने की है महाराज, बिना हम पिंडारियों के स्वयंवर शुरू कर दिया, उसका क्या? खामोश। तुम पिंडारी लोग इस स्वयंवर में हिस्सा नहीं ले सकते। ये स्वयंवर हमारे दरबार के मंत्रियों के बेटों के लिए है। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ। निकल जाओ। चुप चुप। स्वयंवर तो मर्दों का होता है और देवगढ़ में तो मुझे बस मूछे वाली औरतें दिखती है, मर्द नहीं। क्या हुआ पृथ्वी, डर गए? कहीं हम पिंडारी तुम्हारी बेटी को उठाकर ना ले जाएं? पृथ्वी, अपने बेटे को अक्कल दो। पिंडारियों के तीनों कबीलों के सरदार यहाँ मौजूद है।
अगर हमने तलवार उठाई तो अखंड भारत की सबसे बड़ी खून की गंगा की गंगोत्री बन जाएगी स्वयंवर की मैदान। पिताजी स्वयंवर तो बहाना है, ये पिंडारी यहाँ जंग लड़ने आए। इन तीनों के पास मिला के लाखों की फौज है, हम इन्हें जंग में नहीं हरा सकते। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि हम इन्हें स्वयंवर में हराएं। तेज, क्या तुम्हें लगता है कि शान इन्हें हरा पाएगा? मुझे पूरा यकीन है पिताजी, शान इन्हें शिकस्त दे सकता है। अगर ये जीत गए तो सिर्फ राजकुमारी नहीं, पूरा राज्य अपने साथ लेकर जाएंगे। सुनो पिंडारियों, हमारे देवगढ़ का रिवाज है कि हम अपने चौखट पे आए हुए किसी को भी खाली हाथ नहीं मोड़ते। मैं वादा करता हूं तुम लोगों से कि तुम लोग इस स्वयंवर से हार कर वापस लौटोगे, हार कर। कहीं महाराज गलती तो नहीं कर रहे? तो बताओ, सबसे पहले कौन यमराज के दर्शन करना चाहता है? तुम्हें तो मैं हरा दूंगा। भुवन, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। जंग के मैदान में रहम की भीख मांगने वाला किसी को सलाह देने के काबिल नहीं होता है। तुम्हारी चिता तैयार रखना, तुम्हारी चिता पे अब ये लखा लेटेगा। मेरा बेटा अखाड़े में जाने वाला मर्द है, कोई कोठे पे जाने वाला अय्यास नहीं जो इतनी आसानी से हार जाएगा। भुवन ही है जो इस पिंडारी को उसकी औकात दिखा सकता है। भुवन के वार से तो चट्टान भी टूट जाते हैं, ये जंगली दरख्त इनके क्या औकात है। देवगढ़ में आकर हमारे महाराज से बदतमीजी करना गलती नहीं, गुनाह है। इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। भुवन ने इतने वार किए लेकिन लखा तो टस से मस नहीं हो रहा है। इसे तो एक खरोच भी नहीं आई। इसकी छाती लोहे से बनी है क्या? तुम मुझे मार रहे थे या गुदगुदी कर रहे थे? अरे हम पिंडारियों की औरतों की बाजुओं में भी तुमसे ज्यादा दम होता है। अब मैं तुझे बताता हूं एक मर्द के हाथ का जोर क्या होता है। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। हाँ, बिल्ली कितने भी पंजे मार ले, लेकिन शेर की एक दहाड़ी काफी है जंगल पे राज करने के लिए। इसने तो एक ही बार में भुवन को दिन में तारे दिखा दिए। अब इससे कौन हराएगा? पूरे देवगढ़ में एक मर्द नहीं है जो मुझे टक्कर दे सके। इस लखा ने तो सभी योद्धा के तेल निकाल दिए। कोई भी योद्धा इसके सामने 2 वार से भी नहीं टिक सकता। पिताजी, ये है आपके चुने हुए योद्धा। बहादुरी तो दूर, ये सब तो कायरता की मूर्त है। पृथ्वी, ये स्वयंवर हो रहा है या सबसे बड़ा नपुंसक ढूंढने की प्रतियोगिता? अपने राज्य के मर्दों से कहो कि हाथों में चूड़ियां पहन ले, चूड़ियां, और सिर पे दुपट्टा लेके घूमे, और जाकर असली मर्द को बाप बनने का सुख दे। तेज, ये पिंडारी हमें जलील किया जा रहा है और तुम्हारा ये शूरवीर योद्धा उंगली तक नहीं हिला रहा है। पिताजी, शान को लड़ने के लिए प्रेरणा चाहिए।
अब समझ में आया। सुनो सब, जो इन पिंडारियों को हराएगा उसे हमारी तरफ से 1 करोड़ सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। 1 करोड़ सोने की अशर्फियां? 1 करोड़? इसमें तो मेरी पुश्ते ऐशो आराम से जी सकते, लेकिन पुश्ते तो तब जिएंगी ना जब लाखा पुश्ते बनाने के लायक छोड़ेगा। सही कहा, जब जान ही नहीं बचेगी तो पैसे का क्या करेंगे? तेज, 1 करोड़ सोने की अशर्फियां भी इस शान को लड़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। पता नहीं ये क्या चाहता है। कहते हैं राजा की पहचान उसकी प्रजा से होती है। जहाँ की प्रजा इतनी डरपोक हो, इतनी डरपोक, वहाँ का राजा या तो कायर होता है या नामर्द। बस बहुत हो गया। मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा इस देवगढ़ और अपने महाराज के खिलाफ। शाबाश, विजय भवा। वाह मंगल, यही मौका है अपनी काबिलियत दिखाने का। जाओ। मैं लड़ूंगा तुझसे। क्या मंगल लाखा को हरा पाएगा? अब तो यही देवगढ़ की आखिरी उम्मीद है। अंधे में काला राजा। अगर तेरी दोनों आंखें बंद कर दूंगा ना तो तू भी मुझे महाराजा कह के सलाम करेगा। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगा ना कि तुम सपने देखने लायक बचोगे भी नहीं। आजमा लो। वाह, पहली बार इस स्वयंवर में लाखा को कोई टक्कर का मिला है। शाबाश मंगल, दिखा दो इन पिंडारियों को कि देवगढ़ के मर्दों का खून कितना लाल है। मंगल की तलवार तो राज्य में सबसे ज्यादा तेज है, लेकिन लाखा की फुर्ती तो उसके सामने भी धीमी पड़ गई। यही देवगढ़ की आखिरी उम्मीद है। ये शान नहीं गई। भरोसा रखो, मंगल हमारे राज्य का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज है। वो जरूर इसे सबक सिखाएगा। अरे लखा ने तो मंगल को भी हरा दिया। इसका मतलब इसने स्वयंवर जीत लिया। यानी कि अब देवघर में भंडारियों का राज होगा। लखा के बाजू में तो चट्टान से ज्यादा दम है। उसकी छाती लोहे की है और उसकी रफ्तार तो चीते से भी ज्यादा है। इसे भला कोई कैसे हराएगा? घाघरा पहनो और मुजरा करवाओ इन सभी योद्धाओं से। पृथ्वी, ये सब मर्द नहीं, लानत है मर्द जात पर। अरे आखिर ये चाहता क्या है? इसे मैदान में उतारा कैसे जाए? पिताजी, मैं जानता हूं शान को क्या चाहिए। रुतबा। रुतबा?
पिताजी, मैं जानता हूँ शान को क्या चाहिए। रुतबा। तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, शान की माँ एक बाजारू औरत थी और उसकी सौतेली माँ ने उसे कभी प्यार नहीं दिया। दुनिया उसे एक वैश्या का बेटा ही बुलाती है और उसके सगे बाप ने कभी उसकी इज्जत नहीं करी। अगर ये स्वयंवर जीत भी गया तो ज्यादा से ज्यादा आपके दरबार में सिर्फ मंत्री बन पाएगा। हमें उसे किसी ऐसी चीज का लालच देना पड़ेगा जिससे वो अपनी शक्ति का प्रयोग करने पर मजबूर हो जाए। यानी कि उसे पैसा नहीं, इज्जत चाहिए। अब समझ में आया। सुनो सब, जो भी स्वयंवर को जीतेगा उसे न सिर्फ हमारी बेटी राजकुमारी वीणा का हाथ मिलेगा, बल्कि उसे देवगढ़ का सेनापति भी बनाया जाएगा और साथ में उसे 1000 गज जमीन, 100 किलो सोना और 1 लाख सैनिकों की फौज की जिम्मेदारी दी जाएगी। सेनापति का पद, ये तो दरबार में किसी मंत्री के पद से भी सर्वोच्च है। जो भी आज जीतेगा वो ताकत में महाराज के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। रुतबा और इज्जत उसके कदम चूमेगी। पर यह होना तो नामुमकिन है। उसके लिए तो लखा को पराजित करना होगा। मतलब यदि मैं जीता तो मैं अपने पिताजी से बड़ा बन जाऊंगा। माँ, आपका सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। ये इनाम घोषित करने का कोई फायदा नहीं है पृथ्वी, क्योंकि इसका लुत्फ उठाने वाला यहाँ कोई नहीं बचेगा। पृथ्वी, तुम्हारी बेटी भी मेरी होगी और तुम्हारी फौज भी मेरी होगी, क्योंकि यहाँ किसी में इतना दम नहीं है जो मुझे टक्कर दे सके। मैं लड़ूंगा। लगता है मर्दों का अकाल पड़ गया देवगढ़ में, जो अब मुजरे वाली के बच्चे भी लड़ेंगे। जब मंगल राज्य का इतना सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज लाखा को नहीं हरा पाया, ये नशे में दूत ये क्या हरा पाएगा इन पिंडारियों को? अरे लाखा तो इसकी चटनी बना देगा। अभी भी वक्त है सुजन, अपने बेटे को पागलपन करने से रोक लो। वो तो हमारे बेटे थे, फिर भी जिंदा वापस आ गए, लेकिन इसकी तो सिर्फ अस्थियां आएंगी बाहर। पिताजी, इस इंसान का मैदान में आना भी मैदान का अपमान है। आप इसे लड़ने कैसे दे सकते हैं? राजकुमारी, उसे एक मौका तो दीजिए। शान, मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ही मैदान पे तुम कितनी बार रहम की भीख मांगोगे? पिताजी, मैं मैदान फतेह करके आऊंगा। आज ये मुजरे वाली का बेटा इन पिंडारियों को देखना कैसे मुजरा कराता है। शान, पागल मत बनो। अरे जाने दीजिए ना, यही तो मौका है कि शान अपनी काबिलियत दिखाएगा। और वैसे भी जो एक बार मैदान में उतर गया वो कभी पीछे नहीं हट सकता, है ना शान? शान माँ, ये आपने क्या किया? जब बकरा ईद मनाने जा रहा है तो कसाई ऐतराज क्यों करे? इसी की जरूरत तो थी मुझे। पृथ्वी, इस गंदी नस्ल वाले को मुझसे लड़वा के तुमने मेरा अपमान किया है। अब तक तो सब हंसी मजाक कर रहा था, अब मैं तुझे बताता हूँ कि एक पिंडारी की असली ताकत क्या होती है। अरे ये तो लाखा का तूफानी हथौड़ा है, इसकी बिजली से तो आज तक कोई भी नहीं बच पाया। शान के नाम के आगे स्वर्गवासी लगाने का वक्त आ गया है। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।